नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। जितने भी टोटल 8 या 10 शिफ्ट आया था 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, वो हर एक शिफ्ट का जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग हो रहा था वो मैं एक पीपीटी में जॉट डाउन किया हो और एक एक वीडियोस में एक एक का अलग अलग चैप्टर्स का हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स हो गया, शायद 15 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आज शायद 16th या 17th वीडियो होगा। जो भी होगा, तो वीडियो को देखने से पहले मैं हर जैसे बोल देता हूँ कि एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओ। और अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो। फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा अच्छा-खासा देख लो, फ़ॉर्मूला देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फ़ॉर्मूला नहीं देखोगे तो बाद में दिक्कत आएगा। क्योंकि मैं इधर कुछ भी कर दूँगा, मतलब फ़ॉर्मूला करते रहूँगा, अगर तुम्हें फ़ॉर्मूला पता ही नहीं है, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, मतलब बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि तुम्हें फ़ॉर्मूला याद करो। तो इसलिए बेहतर है कि एक फ़ॉर्मूला शीट बना लो, फ़ॉर्मूला शीट में तुम पहले हर एक फ़ॉर्मूला को एक बार देख के आओ, देख के आने के बाद हम लोग एक-एक करके चैप्टर वाइज़ सॉल्यूशन, मतलब एक-एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। बोला है था ऐसे तो आयनिक इक्विलिब्रियम जी एडवांस को जो आता है ना क्वेश्चंस, वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा टफ आता है जी एडवांस का, और इससे अच्छा चैप्टर कोई नहीं है। मगर मेंस में अभी मेरे से एक ही सवाल लगा जो कि थोड़ा-सा अच्छा है, बाकी तो कुछ-कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में बोला है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ज़िरकोनियम फॉस्फेट विथ sorry for it. बोला है कि द मोलर solubility of zirconium sulfate with molecular formula Zr 4 3 and PO4 3 minus is given by the dilution। तुम्हें अच्छे से पता है, बोला है कि Zr 4 प्लस है, ये कितना है? 3 है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PO4 3 माइनस, और ये किससे बन रहा है? Zr 3 PO4, इससे ही तो बन रहा है ना, PO4 होल 4। ठीक है, इससे ही बन रहा है। अगर इससे ये बन रहा है तो केएसपी का वैल्यू कैसे आता है? केएसपी का वैल्यू, अगर मान लो कि इससे ये जा रहा है, अगर इसका एस बन रहा है तो इसका 3s बनेगा और इसका 4s बनेगा। और तुम्हें केएसपी अच्छे से आता है। केएसपी का वैल्यू कैसे होता है? मोलर सॉल्युबिलिटी, या फिर मोलर सॉल्युबिलिटी तो कैसे आता है? 3s टू द पावर क्यूब इंटू 4s टू द पावर 4। मतलब अगर कोई mx इन y टूट रहा है m टू द पावर y प्लस प्लस n टू द पावर x माइनस, और इसके सामने कितना आ रहा है? इसके सामने मान लो a और b आ रहा है, तो इसका क्या आ रहा है? a टू द पावर y जितना आ रहा है, और उसका ही क्यूब जाएगा ना, a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर बी, ऐसे ही होगा। तो ऐसे अगर होगा तो इसका कितना आ रहा है? थ्री टू द पावर क्यूब, मतलब 27 s क्यूब, 27 s क्यूब इंटू कितना आ रहा है? 4 4 16 इंटू 16, एस टू द पावर 4, मतलब 27 s क्यूब इंटू 256 एस टू द पावर 4। और इसका अगर करोगे तो इसके टोटल आ रहा है तुम्हारा 6912 एस टू द पावर 7। और ये किसके बराबर है? केएसपी का बराबर है। और तुम्हें क्या पूछा है? मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब एस। तो एस का वैल्यू केएसपी इज इक्वल टू 6912 एस टू द पावर 7। तो एस टू द पावर 7 इज इक्वल टू केएसपी बाई 6912। तो एस टू द पावर एस सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी कितना होगा? मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP बाई 6912 टू द पावर 1/7। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला आंसर था। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इफ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइलमाइन, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर में। ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। तो बोला है कि 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइलमाइन, तो इथाइलमाइन मतलब C2H5NH2, इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन को पीएच प्रोड्यूसेस 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन, मतलब 10 टू द पावर -3 मोलर सॉल्यूशन। ये टूटता है मतलब ये इसको वाटर में दे दो। वाटर में अगर इसको दो सॉल्यूशन बोला है, तो ये नाइट्रोजन इधर से हाइड्रोजन को जाएगा, हाइड्रोजन पे H प्लस पे अटैक करेगा। H प्लस के अगर अटैक करेगा तो इसका क्या होगा? C2H5 NH3 प्लस।
प्लस कितना बनेगा? प्लस तुम्हारा OH माइनस बनेगा। और ये जो OH माइनस बन रहा है, ये सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा है। और उसके वजह से तुम्हारा पीएच कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि वाटर में ये अगर H प्लस को अटैक करेगा, वाटर डिवाइड होता है ना H प्लस OH माइनस में, तो ये जितना ज्यादा H प्लस को अटैक करेगा उतना ज्यादा OH माइनस फ्री होगा। और जितना ज्यादा OH माइनस फ्री होगा उसके वजह से पीएच क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट केबी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी किसके बराबर होता है? केबी बराबर होता है C2H5NH3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का बाई तुम्हारा क्या है? बाई तुम्हारा C2H5NH2, यही हुआ है। और बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना, ये पूछा है। तो देखो, एक बात तुम्हें अच्छे से पता है कि मान लो कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक्स या फिर अल्फा जो भी मानना है मान लो, कि अगर इसका 10 टू द पावर माइनस थ्री आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस थ्री मिलीमोलर, 10 टू द पावर माइनस थ्री ऑफ इथिलामाइन बोला है। तो इससे कितना OH माइनस और कितना C2H5NH3 प्लस बन रहा है, ये सबसे ज्यादा ये पहले निकालो कि ये कितना ज्यादा बन रहा है। तो पहले ये बनने के लिए हमें इतना तो पता है ना कि जितना ज्यादा देखो, जितना ज्यादा C2H5NH2 H प्लस के ऊपर अटैक करेगा उतना ज्यादा OH माइनस बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि जितना ज़्यादा C2H5NH2 अटैक कर रहा है, मतलब एक सेकंड, कितना C2H5NH2 अटैक हो रहा है, तो ये इससे पता चल जाता है कि कितना C2H5NH2 अटैक किया वाटर पे, ये पता चलता है कितना ज्यादा C2H5NH3 फॉर्म हुआ, NH3 प्लस फॉर्म हुआ, और क्या, और OH माइनस फॉर्म हुआ, OH माइनस फॉर्म हुआ। और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें कैसे पता चलेगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा पीएच से। अब देखो पीएच इजिकल टू 9 है, तो पीओएच कितना होगा? अब देखो टेम्परेचर बोला नहीं, अगर टेम्परेचर का कुछ बोला नहीं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। ये टेम्परेचर का मैं एक दूसरे क्वेश्चन में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पीएच कितना होगा? 14 माइनस 9 इजिकल टू 5। तो पीओएच का, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इधर से कितना आ रहा है? 10 टू द पावर माइनस 5। ये मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ? पीओएच मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इजिकल टू 5। तो log ऑफ OH माइनस इजिकल टू माइनस ऑफ 5। तो इधर से कितना आ रहा है? OH माइनस इजिकल टू 10 टू द पावर माइनस 5, यही आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 5, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बना 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। तो इसका करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। तो अगर पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये अगर 10 टू द पावर माइनस एक्स के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि which of the following happens when NH4OH is gradually added to the solution containing 1 molar A2 plus and 1 molar of B3 plus ions given KSP of AOH2। देखो ये क्वेश्चन मैं ना पहले न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा हूँ, मगर तुम्हें एक लाइन में पता चल जाएगा इसका आंसर। मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ, पहले लॉन्ग मेथड सीख लो, फिर मैंने बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट अगर किसी के पास हो तो कितना ज्यादा अच्छे से हो जाता है। देखो केएसपी दिया है, अब केएसपी ऑफ एओएच टू अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा? ए टू प्लस प्लस टू OH माइनस। ठीक है, इसमें ही तो टूटेगा ना। तो अगर इसका एस है तो इसका 2s है। तो सॉल्युबिलिटी अगर मैं पूछूं केएसपी का वैल्यू कितना आ रहा है? एस इंटू 2s का होल स्क्वायर, मतलब 4s क्यूब। 4s क्यूब, और 4s क्यूब इजिकल टू कितना दिया है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसका अगर करोगे एस क्यूब इजिकल टू 9/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। और एस का अगर वैल्यू निकालोगे तो इधर से एस का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा? लगभग इतना आ रहा है, 3 इंटू 10 to the power -5 मोलर, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि BOH होल 3 का, क्योंकि इधर से A2 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, A2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकंड सॉरी,
A2+ का कॉन्सेंट्रेशन ये तो दिया हुआ है 1 मोलर, ठीक है? ये 4A स्क्वायर होगा, तो ये 4A स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा और 9/4 होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो S इज़िकल टू कितना आएगा 3/2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। 3/2 ही तो होगा, हाँ। और अगर ये इससे देखो BOH होल 3, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है B3+ प्लस 3OH माइनस, यही तो प्रोड्यूस करता है ना। तो इसका कितना आ रहा है, इसका भी 1 मोलर है और इसके साथ कितना दिया है, इसके साथ दिया है 3OH माइनस, मतलब तुम्हारा OH माइनस क्या है 3S बन रहा है और उसका क्यूब, तो 3S क्यूब इजिकल टू तुम्हारा 27 इंटू 10⁻⁻18 आ रहा है। तो एस क्यूब कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁻18, तो एस कितना आ रहा है, एस तुम्हारा आएगा लगभग समथिंग इंटू 10⁻⁻6, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 9 का अगर क्यूब रूट करोगे तो 9 टू द पावर ये 2.06 टाइप कुछ आएगा, 2.06 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो, अब सीधा बात है कि तुम्हारा फॉर प्रेसिपिटेशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए के आई पी ग्रेटर देन के एस पी होना चाहिए। अब जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा एस वैल्यू आ रहा है, मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा, जितना कम होगा एज वैल्यू, उतना ज्यादा क्या होगा, इतना ज्यादा प्रेसिपिटेट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि B3+ का ज्यादा हो रहा है। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, पहले प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या, के लिए क्या होता है, क्यू आई पी ग्रेटर देन के एस पी होता है, मतलब सोल्यूबिलिटी ग्रेटर देन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ए ओ एच होल 2 प्लस के लिए एक आ रहा है ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और BOH होल 3 के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 2.06 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। तो किस जिसका ज्यादा आया वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, तो इससे प्रेसिपिटेट कौन हो रहा है, BOH होल 3 पहले। अब मैं देखो सीधा समझाता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या होता, KSP होता क्या है, KSP होता क्या है ये समझ लो। KSP मतलब मेजर ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन a solid and its dissolved ions। यही तो सीधी बात है ना। अब देखो, जितना देखो वैल्यू ऑफ केएसपी मतलब क्या है, कि वो मेजर करता है कि तुम्हारा कितना टूटा है सॉलिड और डिसॉल्व आयंस में, मतलब सॉलिड से कितना डिसॉल्व आयंस में टूटा है। तो जितना ज्यादा हायर द केएसपी वैल्यू, तो इतना क्या होगा, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। तो सीधा है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें केएसपी वैल्यू सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, केएसपी वैल्यू तुम्हारा ज्यादा आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁻10 में, और इसका 10⁻⁻18 है, इसका 10⁻⁻10 है। ये है ना सीधी बात। तो अगर ये ज्यादा घुलता है, ज्यादा सोल्यूबल ये ज्यादा है, तो A2+ मतलब AOH होल 2 ये क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल। ये अगर ज्यादा सोल्यूबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कम, इसका चांसेस कम है प्रेसिपिटेट होने का, इसका, हाँ, इसका चांसेस कम है, इसका चांसेस कम है प्रेसिपिटेट होने का। तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट कौन होगा, जिसका केएसपी वैल्यू सबसे कम होगा, तो केएसपी वैल्यू इसका कम है BOH होल 3 का, तो सबसे पहले ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो BOH होल 3 विल प्रेसिपिटेट बिफोर AOH होल 2। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि pH ऑफ द वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ वाटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड pH विल बी। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि इसका ना, देखो, पीएच जो होता है ना, पीएच का स्केल तुम्हें 25 डिग्री में सेंटीग्रेड में, नॉर्मल वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर H+ और OH माइनस में टूटता है, और देखा गया है इन दोनों का समेशन करके 10⁻⁻14 आता है, मतलब H+ का आता है 10⁻⁻7। और ये जितना ज्यादा H+ होगा, जितना OH माइनस होगा, तब बनता है न्यूट्रलाइजेशन 10⁻⁻14। तो इसका अगर माइनस लॉग ऑफ H+ करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा।
तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस मतलब पीएच होता है, तो इससे पीएच इजिकल टू 7 आता है। अब ये ही ना, ये जो मैंने दिखाया कि के डब्ल्यू इजिकल टू एच प्लस इंटू एच माइनस इजिकल टू 10 to the power -14, ये होता है जब टेम्परेचर रहता है तुम्हारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर को जब तुम 90 डिग्री, ये देखो ये 80 डिग्री है, मैं 90 डिग्री में बोल रहा हूँ। 90 डिग्री में ये के डब्ल्यू जब मेजर किया है ना, जब एच प्लस और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तब ये बन गया 10 to the power -12। अगर 10 to the power -12 बन गया तो एच प्लस कितना होगा? 10 to the power -6 और 10 to the power -6 के तो -12 बनता है ना, तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 to the power -6, मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, आएगा वैल्यू क्या आएगा, +6। तो तो पीएच कितना होगा, 6। तो पीएच अगर 6 होगा, तो देखो पहले ये भी नॉर्मल वाटर है, ये एसिडिक वाटर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में पीएच इज़ इक्वल टू 6, तब तुम बोल दोगे एसिडिक। मगर ये टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें जो पीएच का स्केल होता है ना, ये पीएच का स्केल तुम्हारा टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका स्केल का मिड पॉइंट ही 7 में आता है और 14, 0 से 14 तक होता है। इसका स्केल ही 0 से 12 से आता है, इसका स्केल 6 पे मिडिल पॉइंट पे आता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि 6 है एट 90 डिग्री, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन ही है। तो अगर बोल रहा है वाटर जब हीट किया गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखो 25 डिग्री, और ये जो वैल्यू बताया एग्जैक्ट वैल्यू है, 25 डिग्री से 90 डिग्री और 80 डिग्री पास में ही है। इसके में बोला है कि अब इसमें पीएच क्या था, वाटर का 7 था, और इसमें पीएच इजिकल टू 6 था, और इसने बोला है कि पीएच का क्या होगा, तो पीएच 7 to 6 जाने से क्या होता है, डिक्रीज ही होगा। इसका भी समथिंग कुछ आएगा, 6 पॉइंट ऐसे ही कुछ आता है, 6.5 6.8 ऐसा कुछ आएगा। तो मतलब सीधी बात है, डिक्रीज करेगा। तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान है। बोल रहा है कि केएसपी फॉर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ट्राई हाइड्रोक्साइड इज 1.6 into 10 to the power -30। तो क्रोमियम OH होल 3 को अगर तुम तोड़ोगे, तो Cr3 प्लस प्लस 3 OH माइनस होगा। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस है, तो इसका एस और एस है, सॉरी इसका 3s है। और केएसपी अगर निकालने चाहोगे, तो केएसपी कितना होगा, एस इंटू 3s का होल क्यूब, यही तो होता है। और इसका वैल्यू कितना बोला है, 1.6 into 10 to the power -30। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, तो इसका अगर करोगे तो 27 s to the power 4 is equal to 1.6 into 10 to the power -30। कैसे हुआ, इसको 3s क्यूब, 3s होल क्यूब कितना आता है, 27 s क्यूब, और इंटू s करोगे तो 27 s to the power 4 आएगा। तो ये आएगा वैल्यू, s to the power 4 is equal to 1.6 into 10 to the power -30 by 27। और इसका हाँ, यही आ रहा है। और s is equal to कितना आएगा, क्यूब रूट टू द पावर 4, मतलब 1 by 4 होगा, 1/4 1.6 into 10 -30/27, यही आ रहा है पहला वैल्यू ही। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने का भी नीड नहीं है, क्योंकि उसने कैलकुलेटेड वैल्यू पूछा ही नहीं, नॉर्मली पूछा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बेसिक है, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा उसका नहीं होगा, मतलब सीधा हो रहा है ये फॉर्मूला। देखो बोला क्या है, उस हिसाब से कर लो ना। वीक एसिड, वीक एसिड मतलब एच है। क्या बोला है, वीक एसिड। तो वीक एसिड मतलब पूरा तो डिसोसिएट नहीं होगा, एच प्लस में होगा और ए माइनस में होगा, सीधी बात है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला है, अल्फा, जो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको क्या बोला है, एक्स बोला है। ठीक है, और इधर 1 - x का एक वैल्यू हो रहा है, तो इसको नेग्लिज नॉट टू बी नेग्लेक्टेड, नॉट टू बी नेग्लेक्टेड मतलब नॉट अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, इसे नेग्लेक्ट मत कर देना। तो पहले तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, एट टाइम इज इक्वल टू 0, तो इसका कुछ नहीं था। एट टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या होगा, C - x, और इसका x आएगा, इसका भी x आएगा। तो अगर मैं पूछूं, सॉरी इसका CX आएगा, इसका CX आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल रहा हूँ, एक्स तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो C इंटू 1 - x इंटू सी एक्स। तो अगर मैं इधर से के इक्विलिब्रियम निकालू, या फिर के इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, तो के एक क्या होगा, C x इंटू बाई C इंटू 1 - x। तो इधर से अच्छा, एक सेकंड, इसको भी करने से पहले के ए का मतलब क्या है, के ए बोलता है डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिस सॉरी डिग्री ऑफ डिस क्या ही बोल रहा हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब H प्लस इंटू ए माइनस बाई एच है, यही तो है ना। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ही रख दो, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे एच ए का कॉन्सेंट्रेशन, एच ए का कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू वन माइनस एक्स है, तो क्या आ रहा है, के ए इज इक्वल टू एच प्लस इंटू सी एक्स, और सी खत्म है, इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स, इधर से सी कट गया, इंटू एक्स, यही है ना। और इस बार ना अभी कर दो कि लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ के ए क्या होगा, लॉग ऑफ एच प्लस प्लस लॉग ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स, यही तो आ रहा है ना, सीधी बात है। तो अगर ये आ रहा है तो लॉग ऑफ के मतलब, अब माइनस टर्म ले लो, माइनस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स, ये आ रहा है। तो माइनस लॉग ऑफ के आपको क्या बोलते हैं, पीके, पीके इज इक्वल टू ये पीएच है, माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स, और ये पूछा है कि पीएच माइनस पीके क्या होगा, तो पीएच माइनस पीके इज इक्वल टू कितना वाला है, प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स, ये क्वेश्चन बन रहा है। और तुम्हें पीछे पीएच माइनस पीके कितना है, तो लॉग ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इसमें ना, इसलिए थोड़ा सा बेसिक में स्टिक रखना, बेसिक स्टिक रहो, स्टिक टू द बेसिक, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो rather देन, और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें ना ये थोड़ा सा मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करने का है, थोड़ा सा याद करने का है, मगर इसमें तुम मुझे मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अच्छा कर सकता हूँ, कैसे बताता हूँ। देखो, बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब तुम्हें इनमें से अगर किसी को कुछ नहीं पता होता है ना, इतना पता होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबने तो देखा है, ये एक बेस की तरह काम करता है। अगर ये एक बेस है, वो भी थोड़ा-सा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मान सकता हो, तो ये क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस और 2 OH माइनस में टूटेगा। अगर जो टूटता है, जो अच्छे से टूटता है, उसका केएसपी वैल्यू सबसे कम आएगा। और तुम्हें इतना अच्छे से पता है कि जो सॉल्यूशन है एजीबीआर, पीबीएस, एचजीएस, इससे तो ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा टूटेगा, ये टूटेगा, तो इसका इसका जो केएसपी वैल्यू आएगा वो सबसे जो अच्छे से, सॉरी, जो अच्छे से टूट जाएगा, उसका उसका सबसे ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हाँ, क्या होगा, सबसे ज्यादा बेहतरीन केस का आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो इधर से कर सकते हो। और इसके बाद मरकरी सल्फाइड का देखना नहीं है, और एजीबीआर और पीबीएस से ये याद करने का चीजें है। एजीबीआर का तुम्हें ये लग सकता है कि एजीबीआर तो भैया हमने सुना है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है, लेड सल्फेट हमने सुना नहीं है, मगर इसका जो ऑप्शन होगा ये एजीबीआर का, ये लेड सल्फेट का केएसपी वैल्यू और ज्यादा कम होता है। और मैं एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका कितना आता है, 5.5 इंटू 10 to the power -6, ठीक है। और एजीबीआर का कितना आता है, एजीबीआर का आता है 5 इंटू 10 to the power -30, और इसके बाद लेड सल्फेट, तो इसका आता है 8 इंटू 10 to the power -28। और अगर मैं एजी इसका पूछे, इसका तो पूरा सॉलिड फॉर्म आता है ना, इसको टूट के निकालना पड़ता है नीचे से, 4 इंटू 10 to the power -53, ये है एक्सपेरिमेंटल वाला। तो इससे इससे तो तुम डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हो, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 माइनस बेस्ड ऑन लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी का बोलता है कि हर एक वैलेंस बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, मैं बताता हूँ। ये नाइट्रोजन, यही तो NO माइनस का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। पहले एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और तो 8 करने के लिए क्या करेगा, एक, मैं इसको इधर लिख देता हूँ,
8 करने के लिए क्या बोलेगा? ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर पहले एक बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा, तो क्या हुआ? एक टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। और एक ऑक्सीजन आएगा जिसको नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें एक गलती से लग गया क्या? हाँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास अभी भी कितना है? 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और इसका पास कितना है? अभी 1 2 बचा है, मतलब एक नॉन बॉन्डेड पेयर, और इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड पेयर, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। और इसके पास एक O नेगेटिव आया, तो नेगेटिव की वजह से एक और आएगा, तो इसके पास कितना होगा? 3। और अगर अच्छे से स्ट्रक्चर बना दो तो ये एक लोन पेयर रहेगा। और ऑक्सीजन के पास तुम्हें पता है कि 2 लोन पेयर होता ही है। और O नेगेटिव, देखो 2 लोन पेयर तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो और नेगेटिव की वजह से और एक आएगा इधर नेगेटिव चार्ज। तो टोटल अगर मैं बोलूँ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड मतलब इसको कंसीडर नहीं करना होता है, इसको कंसीडर नहीं करोगे, तो सिर्फ लोन पेयर्स को करोगे। तो 1 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 5 6 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स 6 होगा। और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 इंटू 2, 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसका आ रहा है 12, ठीक है। तो यही था। ज्यादा क्वेश्चंस इसका मतलब आने के इक्विलिब्रियम से दिखा नहीं, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन यही था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मगर आने के इक्विलिब्रियम ज्यादा नहीं दिखा। मतलब अच्छा सवाल ऐसे ऐसे कुछ सच देखा नहीं मैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, मगर क्योंकि ये चैप्टर मेरा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे अच्छा लगता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स आए तो सॉल्व हो सकता है। मगर ये फ़ोकस करो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में फ़ॉर्मूला जैसे कि हेंडरसन-हेसलबर्च इक्वेशन, इसका स्पेलिंग कुछ होगा, मैं भूल गया। हेंडरसन इक्वेशन को अच्छे से पकड़ लो, जो कि बोलता है कि एसिड के लिए पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस सॉल्ट बाई एसिड, ये काम आ सकता है। मुझे लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जेई एडवांस का सवाल देख लेना, क्योंकि जेई एडवांस में इसका 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 जो प्लेलिस्ट में है आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, तो वो एक बार देख लेना। और आयनिक इक्विलिब्रियम से इतना ही था। और मैं ज्यादा से ज्यादा, अभी तो एग्जाम बहुत पास है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मतलब किसी भी एकेडमी का टेस्ट सीरीज उठा लो, जो कि मतलब लो पे में दे दे, या फिर कुछ ना हो तो टेलीग्राम में जाओ। टेलीग्राम में ढूंढो, टेलीग्राम में सर्च करोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब हर एक ब्रांडेड ऐप का वो पीडीएफ मिल जाता है। तो उसको पीडीएफ से तुम सही से दे दो और उसका आंसर की से बाद में चेक कर लो। बस ये करना होगा कि तुम्हें अपना टाइम खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज 8 बजे बैठा, फिर एग्ज़ाम चलता ही रहता है, कल 8 बजे खत्म किया रात को, ऐसा कुछ नहीं होता। 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स जितना तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम के टाइम के हिसाब से जितने भी अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा 3 घंटा ही देना है, कि मान लो मैं बोलता हूँ कि आज सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और 5 घंटे देना है। तो ऐसे करके तुम्हें जितना मर्ज़ी आ रहा है तुम्हें दो ना, तो अपना टाइम टेबल बनाना हो, सब कुछ अपने हिसाब से करो। इधर कोई तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं है। और मतलब थोड़ा-सा खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को सुनता भी हूँ कि यूट्यूब में गए, यूट्यूब में जाके क्या वीडियो सर्च करते हो? पहले सर्च करते हो तुम लोग कि भैया मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन वीडियोज़। और वो मोटिवेशन वीडियोज़ होता है मतलब 12-15 मिनट का। अब ये 12 टू 15 मिनट तुमने ब्रेन को बिज़ी किया, वो भी किसमें किया? एक घटिया वीडियो देखने के लिए, जो कि बोलते हैं मोटिवेशन वीडियोज़। और मोटिवेशन का मतलब तुम्हें समझ में ही नहीं आता मोटिवेशन होता क्या है? पहला काम तो मोटिवेशन की ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन कम कर दो, कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो होता है ना कि मोटिवेशन में ये बताता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और वो अपने व्यूज़ के लिए, अपना चैनल प्रमोशन के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तुम आईआईटी दिल्ली का या फिर आईआईटी बॉम्बे का मेस मेनू जान के क्या करोगे? ये तुम्हारा काम का नहीं है। अगर मन है तो मेस में आके खाओ ना, तो उस मेस में आके खाने का औकात बनाओ। ऐसा तो नहीं है कि सीधा मेस मेनू का वीडियोस देखता हूँ मैं हर दिन यूट्यूब में। मैं क्या करता हूँ,
अब तुम बोलोगे कि मैं भैया हर दिन वीडियोज़ देखता हूँ, 5 से 10 शॉर्ट वीडियोज़ देख लो। 5 से 10 तो मैंने बहुत कम बोल दिया। लोग तो 50 वीडियोज़ 50, 100 शॉर्ट्स देखते हैं हर हर दिन कि इसका मेस मेनू का, इसमें क्या कैसे होली सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फेस्ट अगर फेस्ट एन्जॉय करना है, मूड इंटू योर फेस्टेड इन द वे सब कुछ है। अगर करना है तो करो ना। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करो और आके फेस्ट एन्जॉय करो। उधर बैठ के घर पे बैठ के यूट्यूब में फेस्ट देखने का कुछ मतलब नहीं होता। तो ऐसा करो कि मोटिवेशन खुद के अंदर बनाओ और सबसे बेस्ट मोटिवेशन अपना मम्मी और पापा देता है। उनसे जाके बात करो, ज़्यादा बेहतर होता है। जो तुम 12-15 मिनट का 2-3 वीडियोज़ 4-5 वीडियोज़ देख के अपना 2 घंटे वेस्ट करते हो ना, उस 2 घंटे वेस्ट करने से ज़्यादा है, एक बार जस्ट एक बार अपना मम्मी-पापा का उस उनका जो इतना स्ट्रगल है ना, उसको देख लो। बस उसका स्ट्रगल हर एक मम्मी-पापा अच्छा होता है, अपने भलाई के लिए सब कुछ होता है। उसको एक बार देख के बस पढ़ने बैठ जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियोज़ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारा फैमिली का बेटर होगा। और मैं बस हेल्प करने आया हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गाइडर। क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में। मैं सबका नाम तो मतलब क्या ही नाम लूँ। जैसे कि अ, फिज़िक्स वाला का अलग पांडे हो गया, एलिन का भड़ के वीडियोज़ है, रेजोनेंस का वीडियोज़ है, श्री चैतन्य का वीडियोज़ है, सारे सारे भड़-भड़ के चैनल्स का और अनअकैडमी वीडियोज़ है, वेदांतु का वीडियोज़ है। सारे वीडियोज़ मोटिव तो सेम है ना, मोटिव तो तुम उनका झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा मोटिव है एग्ज़ाम क्लियर करना। तुम किसी भी वीडियोज़ उठा लो, जो वीडियो तेरा काम तुम्हारा काम क्या है, उसको देखो और एग्ज़ाम क्लियर करो और उससे ज़्यादा तुम्हारे कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। तुम उसका उसको लेके तुम लड़ के क्या करोगे? उस तुम्हारा तो मतलब है आईआईटी आना ना, तो वो तुम सपना पूरा कर लो। तो क्या ही बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम्हें समझ आता है कि प्रिपरेशन ले रहे हो तो अच्छे से लो। मम्मी-पापा का टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता, टाइम और पैसा। तो और खुद का टाइम और खुद का ज़िंदगी। एक बार आईआईटी आओगे ना तो स्टार्टअप का लत लग जाएगा और सपने बहुत बड़ा दिख जाओगे क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और सच बोलूँ तो कुछ नहीं है मेरा फैमिली में, अगर मैं एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अ, तो डर सबके पास रहता है और थोड़ा-सा वीडियो को शेयर कर दो तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि हर दिन एक वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी भी रात को 3 बज रहा है तो थोड़ा-सा उम, कल 8 बजे की डेली क्लासेस रहता है 8 बजे से, तो 7 बजे तक मेस खुल जाता है, 7 बजे से खाना बनता है, तो 2-3 घंटे सोता हूँ। तो थोड़ा-सा वीडियोज़ को हेल्प कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे भी और कमेंट कर दो अच्छे से। और किसी को गाइड-वाइड ऐसा मतलब मैं पर्सनली क्या ही गाइड करूँ। बस ये तो बता सकता हूँ और जो कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में खुल के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे ही नहीं दे सकता तो 10-12 घंटे या फिर 24 घंटे में तो दे ही देता हूँ। और या फिर अगर मोबाइल साथ में है तो 5 मिनट में दे देता हूँ क्योंकि लैब का काम रहता है, सीधी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा एक चैप्टर ले लाऊँगा क्योंकि संडे है, सैटरडे संडे है तो थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा तो अच्छे चैप्टर्स, बड़े चैप्टर्स को क्योंकि क्वेश्चन्स ढूँढने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में बोल रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन ढूँढने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके बाद इंस्टाग्राम थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा-सा खुद पे पेशेंस रखो, खुद पे कंट्रोल रखो तो हो जाएगा। ओके बाय।